तो पांचवा बॉक्स हमारा पावरट्रॉनिक का ECU है इसमें, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा ECU है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू JJ ऑटो व्लॉग्स। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैं कुछ परफॉर्मेंस पार्ट्स अपनी R3 के लिए मंगवा रहा हूँ, और वो जैसा कि आ चुके हैं आपके सामने हैं। और जो सामान मैंने मंगवाया है वो सब मैं अब इन सब की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किसका क्या काम है और क्या नहीं है, और क्या मतलब इस बॉक्स में है, और क्या क्या सामान मतलब मिलता है उसके साथ में, अटैचमेंट्स जो कुछ भी रहता है। तो अब आगे शुरू करते हैं कि करके अनबॉक्सिंग, जिसमें से एक सामान आपका जो मेन है वो है आपका पावरट्रॉनिक का ECU। मेन परफॉर्मेंस आपकी यही ट्यून करेगा गाड़ी की। ओवरऑल सारी चीज़ें AC से कनेक्टेड हैं, AC से रिलेटेड हैं। इसमें आपके तमाम मैप्स भी आते हैं एडिशनल, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्मवेयर भी आता है इसका, सॉफ्टवेयर इन्हांसमेंट कंपनी टाइमली इसको अपडेट देती रहती है, तो वो भी आपको पावरट्रॉनिक की वेबसाइट से मिल जाता है। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना अकाउंट बनाने के बाद में। बाकी दूसरी चीज़ इसमें जो है BMC एयर फिल्टर मैंने मंगवाया है, जो कि मेड इन इटली होता है, और ये भी आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इन्हांस करता है। इनिशियल आपका पिकअप हो गया, चाहे टॉप एंड हो गई आपकी गाड़ी की, कहीं ना कहीं माइलेज भी इंक्रीज़ करता है। बाकी तीसरा आइटम ये है, होम शॉप 16 से मैंने ये ऑर्डर किया है, जिसमें आपके NGK के इरिडियम परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग्स हैं। और R3 जैसा कि 2 सिलेंडर बाइक है, तो इसमें 2 स्पार्क प्लग का यूज़ होता है, तो मैंने 2 स्पार्क प्लग ऑर्डर किए हैं। चौथा आइटम आपका ये है, ये पावरट्रॉनिक का क्विक शिफ्टर है यामाहा R3 के लिए। ये भी आपका ECU की वायरिंग के साथ ही ये कनेक्ट होता है। ECU में इसकी भी वायरिंग दे रखी होती है अलग से, अटैचमेंट कनेक्टर रहता है इसमें। एक बॉक्स और है इसमें आपका, क्या नाम है, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से इन दोनों बॉक्सों में, इसमें छोटे वाले में शायद स्विच दे रखा है उन्होंने। मैंने अभी अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो और ऊपर मेंशन भी नहीं है कि किस बॉक्स में क्या दिया है उन्होंने। तो ये दोनों बॉक्स जो है ये आपके, क्या नाम है, पावरट्रॉनिक के ही तरफ से आए हैं। तो इन दोनों बॉक्सों में से अब जाहिर सी बात है ये बड़ा बॉक्स है और ये आपका छोटा बॉक्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें मेरे हिसाब से शायद इसमें जो मैप का स्विच आया है वो होगा, और इसमें आपका कुछ शिफ्टर होगा। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या है। तो जैसा कि गाइस हम देख रहे हैं, इसमें छोटे बॉक्स में मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत था। इसमें मैप का स्विच नहीं निकला, इसमें क्विक शिफ्टर निकला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेंशन है पावरट्रॉनिक का क्विक शिफ्टर। ओके, इस तरह का होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि एक बोल्ट दिया है, एक नट दिया है, ये आपके शायद गियर पैडल पे लगेगा, और बाकी का जो है ये आपके गियर पैडल पे लगेगा, और ये आपका कपलर जो है ये आपका ECU की वायरिंग में जाएगा। तो ये, और साथ में इसकी गाइड दे रखी है इसमें अंदर पावरट्रॉनिक ECU की। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये, और कैलिब्रेशन, क्विक शिफ्टर सेंसर, कैलिब्रेशन यूजेस, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। खैर ये सब तो मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी इसके बारे में चीज़ जाननी हो, मतलब कुछ डीप आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट का जवाब दूंगा अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानना हो। अभी तो फ़िलहाल सारी चीज़ें अगर पढ़ने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको फ़िलहाल रखते हैं और देखते हैं बाकी बॉक्सेस में क्या क्या है।
तो जैसा कि गाइज़ ये आपका दूसरा बॉक्स है और इसको भी मैं खोलने जा रहा हूँ, देखता हूँ इसमें होम शॉप 16 से क्या आया है। वैसे तो मुझे ध्यान है, जहाँ तक मैंने इसमें स्पार्क प्लग्स मंगवाए थे और आपको बताया भी था, बस मुझे कन्फ्यूज़न वही बड़े बॉक्स और छोटे बॉक्स में था, जो कि बाहर से आपका आया था तो उस पर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो इसीलिए बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि इसमें क्या होगा। तो इसमें आपके ये पेयर ऑफ इरिडियम स्पार्क प्लग्स हैं एनजी के। ये आपके इरिडियम स्पार्क प्लग्स हैं, इनमें आपके प्लैटिनम टिप आती है और इनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइलेज, इनिशियल पिकअप या टॉप एंड प्रूवन है या नहीं है, ये तो आज तक मैंने तो नहीं देखा या सुना ही है सिर्फ कि हाँ कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो व्हाई नॉट गिव अ ट्राई। तो वही वाली चीज़ है, कहा गया है या इतने लोगों ने या कंपनी ने या क्लेम किए हैं ऐसे कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो लाओ ट्राई करके देखते ही हैं। तो ये हमारा था सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वाला बॉक्स, जिसमें हमें पता नहीं था कि क्या है। बॉक्स करते हैं, और इसके अंदर है पावरट्रॉनिक का, तो भी हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बिल्स हैं कुछ और आपको स्क्रूज हैं इसमें 2। ये आपका मैप स्विच का बॉक्स है और इसमें देखिए ये इनका स्विच है। इसी स्विच की मैं बात कर रहा था जो कि आपका स्विच करने के लिए काम आता है। ये ऊपर वाला फर्स्ट मैप है एंड सेकंड वाला ये प्रेस करने पे आपका सेकंड मैप स्विच कर लेगा। ठीक है, ये इसका कपलर है, ये कनेक्टिंग है और ये इसकी गाइड है छोटी सी अंदर जो पड़ी हुई थी कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है इसमें, बस दैट्स इट। आप देख सकते हैं इसमें मैप 1 मैप 2 यहाँ मेंशन है। तो अब आप जो सभी मैप इंस्टॉल करेंगे ECU में अकॉर्डिंग टू योर बाइक, जो भी आपने मतलब सामान लगवा रखा है, आपने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रखा है, आपने BMC एयर फिल्टर यूज़ करा है कि नहीं किया है, आपने स्लिप ऑन लगवा रखा है, तो उसके हिसाब से ही आप 2 मैप इंस्टॉल करेंगे। एक आपका मीडियम पावर के लिए होता है जिसमें आपका मिड रेंज RPM अच्छा रहता है, और आपका सेकंड मैप जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस मैप होता है जिसमें आपका इनिशियल पिकअप भी रहता है और टॉप एंड भी अच्छी रहती है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट बॉक्स पे हम बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा बॉक्स है जिसमें मेंशन है साफ साफ ऊपर BMC एयर फिल्टर। ये इसमें BMC का एयर फिल्टर दिया है और ये मैं पहले खोल दिया है मैंने। इसके साथ एक सील दी है इन्होंने फोम की, और ये एयर फिल्टर है। ये लाइफ टाइम एयर फिल्टर होता है। इसको आप इनका BMC वालों का वो आता है लिक्विड, क्लीनिंग भी आती है और लिक्विड भी आता है ऑयल, जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के बाद। तो इसमें चेक करते रहना होता है डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट कि आप कितने मतलब पोल्यूशन में या डस्ट वाले एरिया में रहते हैं, तो वो आपको जल्दी इसको क्लीनिंग करनी पड़ती है। वैसे नॉर्मली BMC वाले इसको 25,000 रिकमेंड करते हैं अगर आप नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में अपनी बाइक रन करते हैं डेली। तो पांचवा बॉक्स हमारा पावरट्रॉनिक का ECU है इसमें, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा ECU है। इसका सीरियल नंबर यहाँ पे दे रखा होता है, इसी से आप अपनी वारंटी रजिस्टर्ड करते हैं अपना अकाउंट बना के पावरट्रॉनिक पे। यही आपको वारंटी क्लेम्स और सारी चीज़ें देगा और इसी सीरियल नंबर से आपका ये वेरीफाई होगा। इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर आपका ये अटैचमेंट कपलर और दे रखा है, और इसमें मुझे कोई गाइड देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ों का क्या काम है। ओके, ये आपकी एक डेटा के लिए लीड है जो कि आपकी एक पावरट्रॉनिक से ECU से कनेक्ट होगी इस जगह से, और दूसरी आपकी लैपटॉप से कनेक्ट होगी जो USB पोर्ट दे रखा है आपको। और इस गाइड में आप दे सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं
इंस्ट्रक्शंस और पावरट्रॉनिक कैसे आपको इंस्टॉल करना है इसमें सारा दे रखा है। स्टॉक कपलर है ये भी आप लगा सकते हो, और बाइक की वायरिंग के बारे में और ट्यून करने का सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी गई हैं। बाकी डाउनलोड करने के लिए आप ये कोड आप स्कैन करोगे तो आप पावरट्रॉनिक की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जिससे कि आप अपना मैप और ये सब डाउनलोड कर सकते हो। एसेसरीज़ में जैसे कि आपने पीछे देखा इन्होंने मेंशन कर रखा था हैंडल बार स्विच, ये मैंने अभी इससे पहले अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया था। और पावरट्रॉनिक का क्विक शिफ्टर भी जो मैंने मंगवाया है वो आपको मैंने दिखाया था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं। और जैसा कि अब मैं इसको नेक्स्ट डे इसको इंस्टॉल करवाऊँगा यामाहा में ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि यामाहा इसकी वारंटी देगा या नहीं देगा ये सब लगने के बाद। तो ऑब्वियसली यामाहा वारंटी नहीं देगा, बट आप लोग कहोगे कि यामाहा से क्यों मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो यामाहा से इसलिए इंस्टॉल करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अपना जानने वाला भरोसेमंद मैकेनिक भी है वहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये भी है कि सारी चीज़ें सही से हो जाएंगी। बाहर के मैकेनिक्स पे कुछ इतना भरोसा किया नहीं जा सकता है। अगर आप 2 सिलेंडर बाइक्स की बात करें तो यहाँ पे हर मैकेनिक ने ना तो बनाई है ना तो खोली है और ना ही इतना एक्सपीरियंस है। बाकी इसके अंदर आपके ये वायरिंग है पूरी, जिसमें आपके सारे कपलर्स लगेंगे। ये वायरिंग आपकी स्टॉक की हटा के ये आपकी वायरिंग लगेगी। ECU हो गया, आपका क्विक शिफ्टर हो गया, आपका स्विच हो गया मैप वाला, सारी चीज़ें सही कनेक्टेड होंगी, इसके बिना कुछ भी नहीं होना है। और साथ में ये भी एक कपलर इसमें दे रखा है। अब ये किस चीज़ के लिए मुझे आगे देखना पड़ेगा। खैर सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी कि क्या सामान आता है। पावरट्रॉनिक ECU के साथ आपके वायरिंग आती है, स्टॉक कपलर आता है, आपकी USB लीड आती है, और बाकी यहाँ पे इनकी टैगलाइन मेंशन है परफॉर्मेंस थ्रू इनोवेशन। खैर अब इसको लगा के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या परफॉर्मेंस बढ़ी है क्या नहीं बढ़ी है। इंस्टॉलेशन भी आपको एक बार दिखाऊंगा इसका, वायरिंग का पूरा, पावरट्रॉनिक का, क्विक शिफ्टर का, सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल होती हैं और उसके बाद क्या रिज़ल्ट्स या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी अगर इन सब चीज़ों से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो आपके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और बाकी सबके कमेंट्स की मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं, और जितना हो सकेगा आप जो भी आपको ना समझ में आया हो मुझसे आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। और मैंने कहाँ से ये सारी चीज़ें मंगाई हैं, अगर आपको उसके भी लिंक्स चाहिए तो मैं ऑब्वियसली मैं आपको कमेंट में लिंक इसका सेंड कर दूँगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग JJ ऑटो व्लॉग्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर।